बच्चा घर में शैतानी करता है तो माँ अक्सर कहती हैं आजकल मास्टर लोग स्कूलों में पढ़ाते तो है नहीं, यूं ही बैठे रहते हैं और विद्यार्थियों पर कोई ध्यान नहीं देते। इसलिए तो देखो ना, लड़का कैसी कैसी शैतानियाँ करना सीख गया है। दूसरों पर दोषारोपण कर स्वयं को निर्दोष साबित करने की प्रवृत्ति हर जगह पाई जाती है। कई मामलों में दूसरे दोषी हो भी सकते हैं, पर बच्चों के संबंध में ऐसा कहना एकदम अपनी लापरवाही का परिचय देना है, क्योंकि बच्चा जो कुछ सीखता है उसका 80% भाग घर में ही रहकर सीखता है। वैसे भी बच्चा 4-5 घंटे से अधिक स्कूल में नहीं रहता और शेष सारा समय घर पर ही माता पिता के संरक्षण में बीतता है। पिता भी पैसे कमाने के लिए अधिकांश समय घर के बाहर ही गुजारता है, इसलिए अधिक जिम्मेदारी माँ पर ही आती है। अधिक ही नहीं बल्कि पूरी कही जा सकती है। अब तक हुई साइकोलॉजी की रिसर्च से यह निश्चित हो चुका है कि 6 वर्ष की आयु तक बच्चे के संपूर्ण जीवन का आधार बनकर तैयार हो जाता है। इस उम्र तक वह जिन परिस्थितियों से भी गुजरता है, जैसी शिक्षा और संस्कार ग्रहण करता है, जिस तरह के वातावरण में रहता है, उसके अनुसार ही उसके जीवन की दिशा और प्रवृत्ति निर्धारित होती है। और 6 वर्ष की आयु तक बच्चा पूरी तरह माता पिता के संरक्षण और सानिध्य में रहता है। अतः स्वयं सिद्ध है कि कोई व्यक्ति अच्छा सच्चरित्र और ईमानदार है तो उसका अधिकांश श्रेय उसकी माँ को जाता है, और कोई व्यक्ति बुरा, चरित्रहीन, बेईमान तथा निम्न प्रकृति का है तो उसके लिए ज्यादातर दोषी उसकी माँ है। आइए देखें एक छोटी सी लापरवाही भी बच्चों में कैसे बुरी आदतों को जन्म दे देती है। सभ्य घरों में बच्चा बाहर से किसी की कोई वस्तु उठाकर लाता है और उसकी इस हरकत पर ध्यान नहीं दिया जाए तो बहुत संभव है कि बच्चा आगे चलकर चोर बन जाए। झूठ बोलने वाले बच्चे बेईमानी, दूसरों के साथ मारपीट करने और उनकी वस्तुएं छीन लेने वाले बदमाशी की दिशा प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं जिसमें छोटी छोटी बातें चरित्र का बहुत बड़ा दोष बन जाती हैं। उस चोर का उदाहरण कई बार दिया जाता है जिसने पकड़े जाने पर अपनी बूढ़ी माँ को बहुत बुरी तरह फटकारा था। वस्तुतः व्यक्ति का भविष्य उसके बचपन से ही आंका जा सकता है कि वह आगे क्या बनेगा और उसका स्वभाव कैसा रहेगा, और इन सब का श्रेय अथवा दोष माता पर जाता है। इसलिए कहा गया है कि माँ न केवल बच्चे की जन्मदात्री है वरन उसकी निर्मात्री भी है। अपने बच्चों को अच्छा, सच्चा और श्रेष्ठ व्यक्ति बनाने के लिए माता का समझदार और सुशिक्षित होना जरूरी है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि माँ के अतिरिक्त से सभी सदस्यों को चाहे जिस ढंग से रहना चाहिए। बच्चे के निर्माण में माता की भूमिका प्रथम है अवश्य। इसके अलावा परिवार के अन्य सदस्य भी होते हैं जिनसे कि घर का वातावरण बनता है। उनके रहन सहन, व्यवहार और बोलचाल का भी बच्चों पर निश्चित प्रभाव पड़ता है। इसलिए माँ के सुशिक्षित, समझदार और सुसंस्कारी होने के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों को भी अपना रहन सहन तथा प्रवृत्ति नियंत्रित और अनुशासित रखना चाहिए। लेकिन गिने चुने परिवारों को छोड़कर अधिकांश घरों में बच्चों के निर्माण को लेकर न गंभीरता से कुछ सोचा जाता है और न सावधानी पूर्वक कोई ध्यान दिया जाता है। यही कारण है कि एक ओर जहां पुरानी रूढ़ियां, कुरीतियां, अंधविश्वास, संकीर्ण और हानिकारक रीति रिवाज समाप्त होने लगे हैं, वहीं दूसरी ओर बच्चों के आवारा बनने, घर से भाग जाने, शैतानियां करने तथा उद्दंड होते जाने की शिकायतें भी बढ़ती जाती हैं। घर में जब कभी माता पिता अपने बच्चों की शिकायतें सुनकर आपस में चर्चा करते हैं तो माँ पिता को इसका कारण बताती है और पिता माँ को। कई बार इस प्रकार भी एक दूसरे पर दोषारोपण किया जाता है। लड़का ठीक तुम पर। आइए आगे जानते हैं घर में किस तरह के माहौल की नकारात्मक चीजें आ जाती हैं जिसके कारण बच्चे अपना अधिकांश समय कोशिश करते हैं कि घर से बाहर व्यतीत करें। बच्चे के व्यक्तित्व में न केवल माता का हाथ है और न केवल वह पिता की प्रकृति है, वरन बच्चा दोनों के व्यक्तित्व और स्वभाव का संगम समन्वय है। कहा जा सकता है कि माता पिता तो अपने अपने काम में व्यस्तता पूर्वक रहते हैं या घर में ही रहते हैं, फिर आवारा हो जाने वाले बच्चे आवारागर्दी कहाँ से सीख लेते हैं।
दरअसल बच्चों का मन जब घर के वातावरण से अलग हो उठता है तो वे अपना संतोष बाहर खोजने लगते हैं। इस अलगाव का कारण प्रमुख रूप से घर का वातावरण कलहपूर्ण होना है। घर के सदस्य आपस में मनमुटाव रखते हो या माता पिता में रोज तनाव पैदा होता हो, तो इस कारण होने वाले कोराम अथवा सूनेपन से बच्चे भयभीत हो उठते हैं और वे इस वातावरण से यथासाध्य अलग रहने की कोशिश करते हैं। एक तो यह विलगाव तथा दूसरे घरेलू वातावरण का संस्कार उन्हें आवारा उदंड बना देता है। आइए देखें वे कौन सी लापरवाही है जिससे घर के बच्चे व्यसन, नशा करना आदि बुरी आदतें सीख जाते हैं। बच्चों के गलत मार्ग पर जाने की परिस्थितियां माता पिता के स्वभाव में रहने वाली त्रुटियों से ही बनती है। यह तो सभी जानते हैं कि बच्चे अनुकरण से सीखते हैं। पिता में सिगरेट पीने या मदिरा पान करने की आदत होती है तो बच्चे भी स्वाभाविक ही दुर्व्यसनी होंगे। माँ झूठ बोलती हो या परिवार के बुजुर्ग सदस्यों का निरादर करती हो तो बच्चों में भी अशिष्टता और उदंडता जन्म लेगी। माता पिता की प्रत्येक प्रवृत्ति का बच्चों के अपरिपक्व मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है और वे बेरोक टोक अपने माता पिता की अनुकृति बन जाते हैं। प्रायः घर के बड़े सदस्य बच्चों को योग्य और सच्चरित्र बनाने के लिए, मेहनती व लगनशील बनाने के लिए तरह तरह से प्रेरित किया करते हैं, पर यदि स्वयं उसके विपरीत आचरण किया जा रहा हो तो वे किए गए सारे प्रयास व्यर्थ चले जाते हैं। स्वभावतः अनुकरण प्रिय बच्चा अपने पिता को सिगरेट पीता देखकर समझता है कि यह अच्छा काम है, क्योंकि उसके लिए तो घर के लोग ही आदर्श हैं और वह भी सिगरेट पीने अथवा माता पिता की दूसरी गंदी आदतों का अनुकरण करने लगता है। डांट डपट कर उन्हें मना लिया जाता है तो वे चोरी छुपे करने लगते हैं और समझाया बुझाया जाता है तो उनके मन में यह प्रश्न उठता है कि जब यह काम खराब है तो ये लोग क्यों कर रहे हैं। कई बच्चे पूछ भी उठते हैं और उस समय अभिभावक निरुत्तर हो जाते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं बच्चे झगड़ालू कैसे बन जाते हैं तथा बिना कारण बच्चों को डांटने और मारने से उनके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या हानियां होती हैं। कई बार घर के बड़े लोग बच्चों के साथ अकारण ही मारपीट या डांट डपट कर बैठते हैं। कितने ही लोगों के लिए यह प्रेम जताने का ढंग भी है। वे बच्चों को रुला देते हैं और फिर उसे चुप कराते हुए समझाते हैं कि हम तो तुम्हें प्यार कर रहे थे। जिन लोगों के लिए यह आदत स्वभाव का अंग सी बन चुकी हो उनको तो इसमें कोई खास बात नजर नहीं आती, लेकिन विचारशीलता की दृष्टि से देखा जाए तो इससे अधिक अविवेकग्रस्तता कोई दूसरी नहीं दिखाई देगी। स्नेह दुलार को दुश्मनी की तरह व्यक्त करना या फटकार कर प्रेम जताना कहाँ की संगति रखता है। बच्चे अपनी सामर्थ्य भर तो इस विचित्र स्नेह प्रदर्शन का प्रतिरोध करते ही हैं, क्योंकि इससे उन्हें कष्ट होता है और समझने वे भी यही लगते हैं कि प्रेम प्रदर्शन इसी प्रकार का होता है और वे भी अपने छोटे बच्चों को तंग कर उसी तरह की स्नेह अभिव्यक्ति करने लगते हैं। बच्चों में झगड़ालू प्रवृत्ति का जन्म यहीं से होता है। दूसरों को पीड़ित करने में आनंदित होने की प्रवृत्ति हिंसक ही कही जा सकती है और किसी भी कोण से हिंसा तथा प्रेम का तालमेल नहीं बैठता। नाम उसे प्रेम क्यों न दिया जाए, पर वह प्रेम नहीं होता और हिंसा का उत्पीड़न व्यवहार का प्रभाव भी उसी रूप में होता है। इस तरह का व्यवहार भुगत चुके बच्चों के झगड़ालू बन जाने पर कोई आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए। गलतियां करने पर बच्चों की पिटाई भी की जाती है। वैसे तो पिटाई करना मात्र बच्चों के मन में हीनता या कुंठा की ग्रंथियां बनाता है। अकारण जब पीटा जाता है तो वह और भी ज्यादा हानिकारक होता है। ऐसे में उन्हें यह समझाना कि हम बड़े हैं इसलिए तुम्हें पीट सकते हैं, उन्हें दूसरे बच्चों के साथ मारपीट करने को उकसाता है। जब वे दूसरे छोटे बच्चों के साथ मारपीट करते हैं तो भी उन्हें डांट फटकारा जाता है। इस तरह उन्हें हर बात में डराने दबा कर रखने का कोई अर्थ समझ में नहीं आता। या तो हम उन्हें निर्जीव खिलौना समझकर यह व्यवहार कर रहे होते हैं अथवा दुर्बल को दबाने की नीति बरतते होते हैं। दोनों ही अर्थों में बच्चों के निर्माण की भावना का चिन्ह कहाँ दिखाई देता है। सिद्ध यही होता है कि बच्चा होने के नाते उन्हें मनमाने ढंग से तोड़ा मरोड़ा जाता रहता है और इसका दुष्प्रभाव उन्हें कभी भी अच्छा नागरिक तथा सुयोग्य व्यक्ति नहीं बनने देता।
उसके लिए जीवन भर चलने वाली दौलत इकट्ठी करके भी हम छोड़े जा रहे हो तो भी इस तरह हम उनके साथ दुश्मनी ही बरतते हैं, क्योंकि इससे उत्पन्न हुए बुरे संस्कार और कुप्रभाव उसमें संपत्ति के दुरुपयोग की संभावना को ही अधिक प्रबल बनाते हैं। इसलिए संतान के लिए उत्तराधिकार में संपत्ति छोड़ने की अपेक्षा उन्हें गुणवान और सच्चरित्र बनाना अधिक महत्वपूर्ण समझा गया है। उनके चरित्र का विकास अनुशासन पर निर्भर है, पर अनुशासन ऐसा न हो जो वे ऊपर से लादा हुआ या जबरन अनुभव करे, वरन उनमें ऐसी मनोभूमि का विकास किया जाए जिससे कि वे गुणों का महत्व समझे और उन्हें अर्जित करने के लिए स्वेच्छा से मर्यादाओं को निभाए। स्मरणीय है, यह कार्य न कठोरता से संभव है और न क्रूरतापूर्वक दमन से, वरन इसके लिए प्रेम और प्रोत्साहन की आवश्यकता है। अपने बच्चों को सभी कोई चाहते हैं, उन्हें प्रेम करते हैं और प्रायः इसलिए उन्हें दबाते या कठोरता भी बरतते हैं, पर इसके लिए विवेक का होना भी नितांत जरूरी है। इसके अभाव में बच्चे प्रेम की अनुभूति नहीं कर पाते और न प्रोत्साहन ही पाते हैं। उदाहरण के लिए, कई अभिभावक बच्चों में फिजूल खर्ची की प्रवृत्ति पैदा न होने देने के लिए उन्हें जेब खर्च देना एकदम अनुचित समझते हैं। कभी कभी बच्चे मांगते भी हैं तो उन्हें बुरी तरह डांट देते हैं। लाड़ प्यार की अधिकता से बच्चों को अनाप शनाप खर्च करने के लिए पैसा देना जितना बुरा है, उतना ही बुरा है उन्हें खर्च करने के लिए एकदम कुछ भी न देना। अपने दूसरे साथियों को बाजार में खर्च करते देखकर बच्चों में वैसी ही ललक पैदा होना स्वाभाविक है। यदि उसे निर्दयतापूर्वक दबा दिया जाए तो बच्चों में असंतोष का भाव आ जाता है। इससे बचने के लिए होना यह चाहिए कि उन्हें निश्चित जेब खर्च देने के साथ साथ खर्च करना भी सिखाया जाए। कहीं वह भूल के कारण अनुचित खर्च करता हो तो उसके लिए समझाया जाए। आइए आगे जानते हैं बच्चों के स्वभाव में जिद और चिड़चिड़ापन क्यों आ जाता है। कई बच्चे चिड़चिड़े और जिद्दी स्वभाव के होते हैं। बात बात पर मचलना, जिद करना या रोना उनकी आदत बन जाती है। ऐसा तभी होता है जबकि बच्चा अपने को उपेक्षित समझ रहा हो या उस पर समुचित ध्यान न दिया जा रहा हो। प्रायः बच्चों के लिए खाना खिला देना, नहला देना, कपड़े बदलना और स्कूल भेज देना ही पर्याप्त समझा जाता है। शेष समय माँ को अपने कामों से फुर्सत पाकर बच्चों से बातचीत करने, उनके मनोरंजन का ध्यान रखने की आवश्यकता ही अनुभव नहीं होती। ऐसी परिस्थितियों में बच्चा अपने को घर का महत्वहीन सदस्य मान लेता है और अपनी ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए जिद करने लगता है। बच्चे का घर महत्वपूर्ण अंग है। उसके साथ बातचीत करने, हंसने बोलने के लिए पर्याप्त समय निकालकर कहानियों, नीति कथाओं, अच्छी शिक्षाओं के साथ साथ बाल सुलभ जिज्ञासाओं का समाधान भी करना चाहिए। बालकों की प्रत्येक गतिविधि पर निगाह रखें कि वह बाहर क्या करता है, स्कूल में उसकी क्या प्रगति है, कैसे लड़कों के साथ रहता है, दूसरों के साथ वह कैसा व्यवहार करता है आदि बातों की जानकारी रखी जाए तो बच्चों में उत्पन्न होने वाली कितनी ही विसंगतियों का निपटारा किया जा सकता है। यह निगरानी गुप्तचर की तरह नहीं वरन मित्र की ही भांति उसे सही दिशा में अग्रसर होने की प्रेरणा दी जाती रहे। इस प्रकार सजगता और सावधानी से बच्चों में अच्छे संस्कार उत्पन्न किए जाएं तथा उन्हें सही दिशा दी जाए तो बच्चों के चरित्र, भविष्य और निर्माण की आवश्यकता एक बड़ी सीमा तक पूरी की जा सकती है तथा उन्हें योग्य नागरिक और सच्चरित्र व्यक्ति बनाया जा सकता है।